राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवान का सेवा में अधिकार देने वाले श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे साष्टांग दंडवत प्रणिपात हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो हमारा बीच में 2 दिन, एक दिन हमारा तो मीटिंग था शनिवार, और काल हमारा बीमार था। रविवार हमारा बीमार था, संडे। आज भी थोड़ा सिर दर्द है, तथापि लालच में आकर के कथा करने के लिए उत्साह मिला। कथा लालच अच्छा है। सारा दुनिया लालच में चलती। भौतिक लालचवान एक चीज है। भौतिक लालच को लेकर के इस दुनिया जितना भौतिक लोग है, सब भौतिक है, लेकिन भौतिक लालच से निकलना चाहिए। इस दुनिया लालच में चल रहा। भौतिक लोग सोच रहा कि जे मैं बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन भौतिक चीज, भौतिक जगत में ही सब कुछ रखने होगा। भौतिक जगत में छोड़ के जाने पड़ेगा। भौतिक चीज हम लोग सचमुच जब जाएगा यहीं से, कुछ भी लेके नहीं जा सकता। शरीर छोड़ने का समय कुछ भी नहीं ले सकता। तो हाँ, कुछ परमार्थ है तो परमार्थ लेकर के भगवत धाम में जा सकता। एक भी दिन नष्ट नहीं होता परमार्थ। भौतिक अर्थ ये सब छोड़ के जाने पड़ेगा। जितना बैंक में रुपया रखा, सब रुपया छोड़ के सबको जाना ही पड़ेगा। यही हमारा हिसाब है।
तो चैतन्य चरितामृत ऐसा ग्रंथ है जिस किताब को लेकर के प्रभुपाद जी इस प्रकार बोला कि जे सारा दुनिया में प्रलय होने से सारा दुनिया का जितना शास्त्र चला गया, जब चैतन्य चरितामृत हमारा साथ में रहेगा, सोचना चाहिए जो हमारा साथ सब कुछ है, इस प्रकार सोचना चाहिए। इस चैतन्य चरितामृत पाठ हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग अंतलीला पंचम परिच्छेद में आ गया। जहाँ पे प्रद्युम्न मिश्र और राय रामानंद कथा होने से बाद प्रद्युम्न मिश्र महाप्रभु के पास आया और राय रामानंद का दिन था, सब कुछ बताया। जो प्रद्युम्न उससे पहले सोचा था जो राय रामानंद गंधा लोग है, क्यों? देवदासी को इस प्रकार सजावट करने के लिए माने जगन्नाथ बल्लभ नाटकम राय रामानंद द्वारा लिखित वो नाटक को बाह्य रूप से प्रकाश करने के लिए दो जोवानी देवदासी को सारा अंग को मालिश करके स्नान माने नहा धोआ करा के साड़ी पहना के इस प्रकार सजावट कर रहा है। ये सुना, देखा नहीं, सुनने से बाद ही उनका प्रद्युम्न मिश्र का दिमाग खराब हो गया। तो फिर से माने चैतन्य महाप्रभु का वापस आया ये चीज़ बोलने के लिए। तो महाप्रभु उनको बोला अकेला राय है यही अधिकार। मतलब क्या? राय रामानंद का ये अधिकार है। तुम्हारा सोचना गलत है। राय रामानंद का ये अधिकार है, तुम जाओ, वापस जाओ। जब वापस आया तो राय रामानंद का इस तरीक़ा से व्यवहार, इस तरीक़ा से कथा सुना, जो कथा ऐसा अच्छा है, ये कथा कभी दिन किसी के पास सुना नहीं। और 9 घंटा, 1-2 घंटा नहीं, 9 घंटा, 3 पोहर मतलब 9 घंटा, 1 पोहर मतलब 3 घंटा, 8 पोहर में एक दिन होता, 8 पोहर मतलब 24 घंटा। तो 9 घंटा एक साथ में कृष्ण कथा में कूद गया था। उसके बाद राय रामानंद का इतना मिन्नती, इतना दीनता, ये देख के उसके बाद तो आया चैतन्य महाप्रभु के पास आया प्रद्युम्न मिश्र। पछतावा करने के लिए, जो हम जो किया था, गलती किया था, तो जो आया मिला तो महाप्रभु क्या बोला? गृहस्थ हইয়া नहे राय सरोबर्गेर बसे विषयी हইয়া सन्यासीर उपदेशे। राय रामानंद गृहस्थ होते हुए भी इस शरीर में जो 6 दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 दुश्मन का बॉस नहीं। बॉस मतलब 6 दुश्मन, उनका मर्जी होने से नहीं चलते राय रामानंद। ये 6 दुश्मन को राय रामानंद पूरा रूप से पकड़ लिया। देखो गोस्वामी किसको कहलाता?
इंद्रियों का स्वामी, ये सारा जो हमारा इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय, कुछ देखने के विचार आया, देख लिया, इंद्रियों का आशा पूर्ण कर दिया। कुछ सुनने की इच्छा हुआ, कान में कर्ण इंद्रियों द्वारा तो सुन लिया, वो भी इच्छा पूर्ति हो गया। इस प्रकार सारा इंद्रियों जो है, इंद्रियों मतलब जो सब हमारा शरीर में है, सब भोग का शरीर है, भोग करने के लिए जो विचार है, सब भोग करने के लिए शरीर नहीं। हमारा जो विचार दिखाया चैतन्य महाप्रभु, ये शरीर भगवान दिया भगवान का सेवा के लिए। कौन शरीर? ये मानव मनुष्य शरीर। भगवान का सेवा करने के लिए ये छह दुश्मन को पकड़ना चाहिए। छह दुश्मन कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये छह दुश्मन को पकड़ना चाहिए। कैसे पकड़ोगे? ये छह दुश्मन को, छह दुश्मन का सब लोग नोकोड़ है, हम सब लोग नोकोड़, लेकिन गोस्वामी लोग नोकोड़ नहीं। गोस्वामी लोग उनका बॉस, और हमारे लिए छह दुश्मन हमारा बॉस। जो बोलेगा वही करने पड़ेगा हम सबको। तो गृहस्थ हইয়া नहे राय षড়বর্গের বশে বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসী উপদেশে। देखो ऐसा बोला चैतन्य महाप्रभु। तो श्रील प्रभुपाद का दृष्टि में क्या बोला? श्री राय रामानंद प्रभु प्रकृत लोकचक्र विषय लोकचक्र प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ संजतेन्द्र, मतलब भाषा थोड़ा सा उन्नत मार्ग का। संजतेन्द्रिय ब्रह्मचारी वानप्रस्थ भिक्षु नयन बोलिया प्रतिभात। प्राकृत गृहस्थगण इंद्रिय परवश हইয়া गृहव्रत धर्म पालन ग्रहण करें, किंतु गृहस्थित अप्राकृत वैष्णव अप्राकृत गृहस्थेर न्याय अदान्त गो हইয়া आदौ षড়বর্গের বশীভূত हन ना। अदान्त गो माने হচ্ছে अदान्त जो इंद्रिय जे सब समय हर समय हम सबको भगा के लेके जा रहा। कोई जगह पे बैठ नहीं देता, हर समय सबको चंचल करा देता। गृहस्थाश्रमी लीला श्री रामानंद प्रभु प्राकृत लोकेर भोगमयी दृष्टिते विषय हইল अप्राकृत श्री कृष्ण लीलाয় तार शुद्ध सत्व अप्राकृत मनेर सर्वक्षण उपास्य विषय तिनि कृष्ण विषयी भगवानेर चिदबिलास विरोधी चिदबिलास विरोधी निर्विशेषवादी तार्किक नहेन। तिनि त्यक्त विषय निर्गुण सन्यासीगण के कृष्ण प्रतीति हीन जड़ विषय त्याग कराइया कृष्ण विषय प्रवृत्त कराइते समर्थो। इस प्रकार बोल रहा हूँ। सन्यासी मतलब क्या? गोस्वामी। गोस्वामी मतलब क्या? छह जो दुश्मन है शरीर का अंदर में छुपा हुआ, वो छह दुश्मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को बस बना के, मतलब उनका बस में नहीं चलते। वो छह दुश्मन को बंदी बना के भगवान का इंद्रियों द्वारा भगवान का जो सेवा करने वाले वही असली
षड़वर्ग जयी, मतलब सर 6 दुश्मन को जय कर लिया। तो बाहर में देखोगे तो राय रामानंद एक विषयी है, लेकिन विषयी होते हुए भी वह 6 वर्गों 6 दुश्मन को इस तरीक़ा से बंदी बना लिया, सबको 6 दुश्मन को राय रामानंद का दास बनाया। मतलब राय रामानंद के इच्छा अनुसार 6 दुश्मन काम कर रहा था। लेकिन हमारा क्या 6 दुश्मन क्या हमको भगा के लेके जा रहा, ऐसा देखने होगा, तैसा सुनने होगा, ऐसा खाने होगा, तैसा जिस तरीक़ा से, हाँ, इंद्रियों का सुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हाँ, ये सब जो है, ये सब हम सबको भगा के लेके जा रहा हूँ। इसलिए हमारा गोस्वामी वर्ग को बोल रहा कि जे काम कृष्णार्पण है, मतलब कामना इंद्रियों का जो भोग वासना सब कृष्ण के लिए अर्पण कर दो। ये सहज नहीं, करना सहज नहीं, आसानी से हो नहीं सकता, इसलिए साधना करना चाहिए। साधना क्या, इस कलियुग में साधना इसको पूरा रूप से भगवान का सेवा में लगाने के लिए साधना एक हरि नाम, इसलिए सबको हरि नाम करना चाहिए। जो बोलो काम कृष्णार्पणे, क्रोध भक्तोद्देशी जने, गुस्सा जब होगा वो गुस्सा को भी भगवान का सेवा में लगाओ। कब लगाओगे ना, बोला कि जब कोई लोगों भगवान का भक्तों को, हाँ, अपमान करेगा, उसी समय गुस्सा को काम में लगा के वो लोग को ऐसा दबा दो, गुस्सा दिखा के वो लोग सुधर जाए। मरो मत, किसी को मारने का अधिकार हम सबको नहीं, हम लोग जन्म नहीं दिया, मरने का अधिकार भी हमारा नहीं। और क्या बोला, लोभ बोला साधु संग हरि कथा। साधु संग, ये साधु संग मतलब जिनको साधु सोचोगे उनके पास जा कर के कथा सुनो। अभी जिस तरीक़ा से प्रद्युम्न मिश्र समझ गया जे राय रामानंद सचमुच साधु है, गृहस्थ होते भी साधु है, महाप्रभु का पता था, इसलिए प्रद्युम्न मिश्र को भिजवा दिया राय रामानंद के पास, जाओ कथा सुनो वहीं पे। और क्या बोला, मोह क्या, इष्ट जन है, भगवान का सेवा, भगवान हमारे इष्ट देव, वैष्णव सेवा हमारा इष्ट देव, तो वैष्णव का सेवा, भगवान का सेवा, ये कहाँ पे मिलेगा, ये ढूंढने पड़ेगा सबको। मोदो हरिनाम में नाशा करने हो तो हरिनाम का नाशा करो। अब मात्सर्य कभी दिन भक्ति में लग नहीं सकता। मात्सर्य मतलब क्या, मात्सर्य मतलब कोई अच्छा हो रहा, कोई लोग अच्छा कर रहा, वो देख के हमारा हिंसा हो रहा, वही मात्सर्य होता। आनंद होना चाहिए। कोई लोग भगवान के पास जाने के लिए भक्ति ऐसा कर रहा कि जे भक्ति में गदगद हो रहा, वो देख के हमारा भी लोभ होना चाहिए, हमारा इस दशा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा लोभ होना चाहिए। इसके अलावा हमारा अंदर में हिंसा होगा, ठीक है उनको हम टक्कर देगा, ये टक्कर देने के लिए, प्रतियोगिता करने के लिए भक्ति नहीं, तो किस करने के लिए भक्ति है, भगवान का प्यार करने के लिए भक्ति है। जो कुछ करो दिल से प्यार करो, किसको, भगवान को, और भगवान और भक्तों को, भगवान का भक्तों को,
ये सब प्यार करने के लिए हमारा ये होना चाहिए, विचार होना चाहिए। मात्सर्य नहीं, मात्सर्य कभी दिन भक्ति में नहीं लगेगा, इसलिए मात्सर्य को त्याग करना चाहिए। लाभ पूजा प्रतिष्ठा को हटाना चाहिए, तब हमारा साधना सही ढंग से आगे चलेगा। जिस तरीक़े से हम लोग देखा राय रामानंद के पास इतना बड़ा गवर्नर होते हुए भी, हाँ देखो कितना व्यवहार, कितना दीनता, कितना धीर स्थिर। हाँ 9 घंटे हरि कथा, एक 3 पोहर हरि कथा एक साथ में 9 घंटे हरि कथा हो नहीं सकता किसी का आज का दिन में। लेकिन कथा ऐसा चीज है जो कथा राय रामानंद को खींच के लेके गया और आनंद मिला। कथा सबको आनंद देता, आनंद में ऐसा कथा हो सकता। 9 घंटा की 24 घंटा हम लोग सुना। बक्केश्वर पंडित आनंद लेकर के 72 घंटा नृत्य किया। हम लोग तो 72 घंटा सो भी नहीं सकता एक साथ में। 72 घंटा मतलब 3 दिन पूरा, 3 रात पूरा। और बक्केश्वर पंडित आनंद लेकर के 72 घंटा नृत्य किया, कीर्तन करते करते। आनंद ऐसा ही है, भगवान का कथा में आनंद, भगवान का भक्तों सेवा में आनंद, भगवान का सेवा करने का आनंद। ये जब दिल में प्रकाशित होगा तो हम लोग इस दुनिया में, ये दुनिया से फीके पड़ जाएगा। हम सबको दुनिया फीके पड़ जाएगा। এই সব গুণ তার প্রকাশ করিতে মিশ্রে পাঠাইলা তা শ্রবণ করিতে। चैतन्य महाप्रभु मिश्र के मैंने प्रद्योन मिश्र के इसीलिए भेजा था, किसके पास? राय रामानंद के पास। ये सारी गुण राय रामानंद के पास है, वो असली गुरु है। भक्त गुण प्रकाशिते प्रभु भालो आछे, प्रभु भालो जाने नाना भंगीते प्रकाशी निज लाभ माने। भक्त गुण प्रकाशिते कबू भालो जाने, मतलब चैतन्य महाप्रभु का पता था कि भक्तों का गुण प्रकाश करने से अपना लाभ है। तो हम सुना एक बार माना भक्ति विज्ञान भारती महाराज के पास, हमारा परंपरा में हमारा गुरु वर्ग एक थे जगमोहन प्रभु। माना गुरुवर मतलब प्रभुपाद जी का शिष्य जगमोहन प्रभु। लाल कपड़ा पहनने वाला नहीं, सफ़ेद कपड़ा। तो भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी को भेजा हावड़ा स्टेशन में जगमोहन प्रभु का लाने के लिए। जगमोहन प्रभु का पहले महिमा बोला, बहुत अच्छा महिमा बता के उसके बाद भेजा। तो क्यों ऐसा करा, ऐसा किया? ना सफ़ेद कपड़ा पहना, हाँ, लेकिन ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं। जगमोहन पर ब्रह्मचारी थे, तो उनको देख के अश्रद्धा हो जाए, अश्रद्धा वैष्णव को देख के अश्रद्धा होने से ये भजन का बहुत कुछ केवल क्षति पहुँचाएगा और क्षति नहीं हो जाए। इस प्रकार भारती महाराज को पहले बहुत प्रकार तारीफ किया जगमोहन को प्रभु का बारी में, उसके बाद भेजा। तो बहुत श्रद्धा लेकर के उनके लिए माला लेकर के भारती महाराज खड़ा हुआ था। उसके बाद हावड़ा स्टेशन में जब देखा
जगमोहन प्रभु पहले कभी दिन देखा नहीं, देखा सफ़ेद कपड़ा पहना, माला चढ़ाया, दंडवत किया। जगमोहन प्रभु को बहुत अच्छा लगा। जो माधव गोस्वामी महाराज का शिष्य किस तरीक़ा से शिक्षा उनका मिला, उनका भी अच्छा लगा। तो माधव गोस्वामी महाराज लाभ नहीं हुआ? जरूर नहीं हुआ। जगमोहन प्रभु इसे विचार लिया माधव गोस्वामी का बाड़ी में इनका शिष्य ऐसा है, हाँ, ऐसा शिक्षा दे रहा शिष्य को, इसलिए सबको अच्छा शिक्षा देना चाहिए। कोई लोग मंदिर में आने का पहले उनका बारे में जो गुण है वो गुण को बताना चाहिए सबको पहले, उसके बाद उनका ऊपर सेवा भाव आएगा सेवक को। भक्त गुण प्रकाशिते प्रभु भालो जाने, नाना भंगिते प्रकाशी निज लाभ माने। जगत गुरु गौरेर लोक शिक्षा रहस्य, आरो एक स्वभाव गौरेर सुनक भक्तगण। गुरु ऐश्वर्य स्वभाव करे प्रकटन। सन्यासी पंडित गणेर करिते गर्वनाश, निशूद्र द्वारा करें धर्मेर प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु, देखो आज का दिन में भारतवर्ष में, इस भारत में कोई मंत्री हो जाए, देश चलाने वाले कोई मंत्री का पोस्ट मिल गया तो सोचा कि जो हमारा बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया। उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड हर जगह पे होता, लेकिन हम बाहर में गया ऐसा कोई किसी को पता नहीं चलता ये मंत्री है। देखो हम क्या बोलूं, हम तो अमेरिका में बहुत टाइम थे, माने हम जाते हर साल में, ऐसा नहीं वहीं पे रुक गया। तो वहीं पे देखा, मैं कई देश में गया, सब देश में देखा जिस तरीक़ा से हिंदुस्तान का लोगों सेलिब्रिटी को तारीफ करते, उसी तरीक़ा से अलग अलग देश में तारीफ नहीं करते। देखो आज का दिन में हाँ इतना तारीफ करते हिंदुस्तान में, सब मंत्री को, सिनेमा आर्टिस्ट को, कोई शिल्पी को, हाँ, और देखो आज का दिन में हिंदुस्तान का ऐसा स्वभाव है, पंडित, शिक्षित, जिनका बहुत भौतिक धन है, ये सब हिंदुस्तान का स्वभाव में आ गया। और सब लोग आज का दिन में मंत्री होने के लिए भाग भाग के जा रहा। हम लोग देख रहा किस तरीक़ा से वो लोग का स्वभाव है, सबको निंदा करना स्वभाव है, हाँ, लेकिन तब भी हमारा सोच ऐसा है, मंत्री हो गया बहुत कुछ कर देगा, कर लेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो भी देखो, सन्यासी पंडित गणेर करिते गर्वनाश, पहले भी ऐसा था, सन्यासी पंडित ऐसा गर्व थे, मैंने एक अहंकार थे, अहंकार को नाश करने के लिए नीच शूद्र द्वारा करें धर्मेर प्रकाश। राय रामानंदो शूद्र कुल में जन्म लिया था,
तो उनका उनका द्वारा एक कथा को प्रकाशित करना, ये लक्ष्य क्या है ना? सन्यासी पंडित को शिक्षा दे रहा। तुम मत सोचो जो तुम धर्मों का प्रकाश करने वाले, धर्म का प्रकाश करने वाले जो आचरण जिनका होता है, जन्म कहाँ पे हुआ वो नहीं, आचरण किस तरीके से हो रहा वही तुम्हारा असली परिचय है। असली परिचय, हमारा कौन वंशज में जन्म लिया वो नहीं, हमारा असली परिचय हमारा व्यवहार, हमारा आचरण। तो इस प्रकार राय रामानंद, हम लोग ये भी देखा हरिदास ठाकुर को लेकर के हमारा आचार्य बोल रहा, जात कुल सब निरार्थक बुझाइते, जन्मिलेन हरिदास जवन कुलेते। हम लोग कभी कभार ऐसा सोचता कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, हमारा आचार्य बनना ये फर्ज है, हक है। ऐसा नहीं, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हमारा नरोत्तम ठाकुर कौन वंशज में जन्म लिया? भक्तिविनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर, देखो ना कौन वंशज से आया, ब्राह्मण कुल में तो नहीं, लेकिन ब्राह्मण से भी ऊंचाई में थे। आचरण से, शास्त्रों प्रयोग से, शास्त्र विचार से, सब जगह पे ऊंचाई में थे। क्यों? उनका आचरण ऐसा ही था। इसलिए बड़ा बड़ा ब्राह्मण सब आ करके श्रील प्रभुपाद जी का शरण लिया। हमारा गुरुजी ब्राह्मण थे, कुलीन ब्राह्मण थे। हमारा गुरुवर्ग श्रील गोस्वामी महाराज ब्राह्मण थे और वैष्णव कुलोद्भूत थे, वैष्णव कुल से जन्म लिया था बांकुड़ा में। एक बार कोई गोस्वामी अहंकार करते हुए प्रभुपाद का नाम ले करके वृंदावन में श्रील प्रभुपाद का नाम ले करके कोई उल्टा सीधा बोला, वो ब्राह्मण कुलोद्भूत नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं, वो तो गुरु हो नहीं सकता, इस प्रकार बताया था। ये सुनने से बाद हमारा गोस्वामी महाराज उसी गोस्वामी के पास जा कर के बोला, उसी वृंदावन में बाबा जी गोस्वामी के पास जा कर के बोला, मैं वैष्णव वंशज में वैष्णव ब्राह्मण वंशज में जन्म लिया। हम जब लोग संग करेगा, हमारा लोग संग तुम्हारे लिए चरणामृत है। हमारा गुरु प्रभुपाद जी का चरण में शरण लिया। आप लोग क्या सोच रहा? हम गुरुबाक है, व्याकुप है? शास्त्र प्रमाण दे करके सबको समझाया जे जात कुल ये सब निरर्थक। हरिदास ठाकुर जवन कुल में जन्म लिया, लेकिन नमाचार्य हमारे लिए नमाचार्य, ये सब सारी शास्त्रों को खड़ा करके सबको समझा के प्रभुपाद जी को पास आकर के क्षमा मांगने बोला। ऐसा हमारा गुरुवर्ग थे। हाँ, श्रील भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज ब्राह्मण कुलोद्भूत,
हमारा गुरु जी ब्राह्मण कुलोद्भूतम, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ब्राह्मण कुलोद्भूतम, सब लोग प्रभुपाद जी के चरण पे आया। इसलिए सोचना चाहिए, जात को ले करके अहंकार करना है, झूठ का सहारा लेना, ये बराबर है। एक दृष्टांत तो दे रहा हूं। सुपरमार्केट में गया चावल लेने के लिए, तुम चावल देखोगे, सुपरमार्केट किस तरीके से सजावट करा हुआ वो देखोगे क्या? चावल ठीक ढंग से जो तुम्हारा पसंद हुआ वो चीज़ है कि नहीं, ये देख के चावल लेना चाहिए। चीज़ देखने के लिए किया, दुकान देखने के लिए नहीं किया। दुकान किस तरीके से सजावट किया वो देखने के लिए नहीं जाना किया। इसलिए हम लोग स्वभाव में क्या है लोगों का वो देखना चाहिए। स्वभाव में भक्ति है कि, स्वभाव में दीनता है कि, स्वभाव में धर्म है कि, स्वभाव में सेवा भाव है कि, ये देखना चाहिए। तो इसलिए नीच शूद्र द्वारा करें धर्मेर प्रकाश, नीच शूद्र द्वारा धर्मों को प्रकाश करना, ये भी है महाप्रभु का शिक्षा है। ये धर्म जात कुल सब अच्छा नहीं। तो जो भी देखो इसके बाद क्या बोला, भक्ति प्रेम तत्व कहे राय कौकरी वक्ता, अपनी प्रद्युम्न मिश्र सह ऐशता। भक्ति प्रेम तत्व कहे राहे कोरी वक्ता, राय को वक्ता बनाया, इसलिए बनाया। क्यों? राय रामानंद शूद्र कुलोद्भूत, आपनी प्रद्युम्न मिश्र सह है स्वता। प्रद्युम्न मिश्र अपनी मतलब चैतन्य महाप्रभु खुद, दोनों स्वता बन गया। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में हर रोज कथा आस्वादन करते। पहले आस्वादन किया सही दक्षिण भारत में गोदावरी का नदी का किनार में एक ब्राह्मण का घर में जा कर के करीबन 9 दिन आस्वादन किया कथा को। प्रश्न किया, उत्तर दिया राय रामानंद, जो अच्छा नहीं बोला ये वो बाझो, आगे चलो, आगे बढ़ो, ये ठीक ढंग से हुआ नहीं, और बोलो, आगे बोलो। जब राय रामानंद बोला ज्ञान शून्य भक्ति, तो बोला यो है, फिर से आगे चलो। करते करते जब प्रेम भक्ति में आया तब बोला, स्वीकार किया, हाँ यही हमारा धर्म है। हाँ, प्रेम भक्ति प्रेम तत्व को प्रकाश करने के लिए। फिर से क्या बोल रहा, हरिदास द्वारा नाम महत्व प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। श्रीरूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला, के कहिते पारे गंभीर चैतन्य रे खेला। देखो हरिदास, हम बता दिया पहले, हरिदास ठाकुर जवन कुल में जन्म मुस्लिम कुल में जन्म लिया, लेकिन हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम महत्व का प्रचार किया। हरिदास द्वारा ही नाम महत्व प्रचार किया। कितना किया, देखो कितना। हरिदास ठाकुर को देखने से लगता है कि जो कितना कष्ट उठाया, लेकिन कष्ट कुछ भी नहीं हुआ। 22 बाजार में जा कर के पढ़ाई किया। क्यों? जवन कुल में जन्म लेने से बाद भी तुम हिंदू का नाम ले रहा,
ऐसा बताने से भी तुम नाम छोड़ेगा नहीं, तुमको शिक्षा देना चाहिए। कौन बोला? मुलुकपति। वो कौन है? मुस्लिम राज, मुस्लिम राजा बोल रहा। तो 22 बाजार में जाकर के पिटाई किया। एक बाजार में पिटाई करने से तो लोग मर जाता है, नहीं 22 बाजार में पिटाई करने से भी हरिदास का कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भगवान जिनको रक्षा करने वाला, उनको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। किसी को जो कुछ कर लो बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसा शिक्षा दिया जगत को, और बोला कि हमारा भक्तों का विनाश नहीं। अर्जुन के बोल रहा, कौनते हो? है कौनते पुत्रो, हमारा भक्तों का विनाश नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सचच्छन्ति निगच्छति मद्भक्त विनाश। हाँ, मद्भक्त पंदे पति जानते मद्भक्त न में भक्त प्रणश्यति, न में भक्त प्रणश्यति। कोई विनाश नहीं हमारा भक्तों का। तो इसलिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत है हरिदास ठाकुर बोलो। और सनातन गोस्वामी देखो, ब्राह्मण कनौज से आगत ब्राह्मण वंश अचानक मुस्लिम राजा का मुख्य प्रधानमंत्री हुआ। उसके बाद सब छोड़ छाड़ के चैतन्य महाप्रभु को बताया। बाहर से देखने से ऐसा विचार किया पहले चंद्रशेखर, मैंने सनातन गोस्वामी को पहली बार जब दर्शन किया चंद्रशेखर काशी में, बोला कि दरवेश आया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल रहा वही वैष्णव है, उनको लेके आओ तुम्हारे घर के अंदर में। चैतन्य महाप्रभु बताने से बाद भी चंद्रशेखर उनके पास जा कर के, बाहर में जा कर के बोले, हे दरवेश हमारा घर में आ जाओ, चैतन्य महाप्रभु आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बोला नहीं, हे वैष्णव ठाकुर। उसके बाद जब आया चैतन्य महाप्रभु, उनका कमरा से बाहर में आकर के गला लगाने के लिए आया। जब गला लगाने के लिए गया तो वो दरवेश बोल रहा, प्रभु मैं अस्पृश्य हूँ, हमको स्पर्श करने से तुम अशुद्ध हो जाओगे, इस प्रकार बोल रहा। और महाप्रभु भी बोल रहा, जे मेरा विचार ऐसा है, आपको स्पर्श करके हम शुद्ध हो, हमारा विचारा हमको शुद्ध बनाने पड़ा, हमको शुद्ध होना चाहिए। हम शुद्ध होने के लिए आपको स्पर्श करने जा रहा हूँ, गला लगाने जा रहा हूँ। श्रीरूप द्वारा ब्रजेर रसोप्रेम लीला, श्रीरूप गोस्वामी के द्वारा ब्रज का जो रसोप्रेम लीला राधा कृष्ण का, वो सब लेके आया। रूप गोस्वामी पहले क्या था, वही हुसैन सर मुसलमान महाराजा का अर्थ मंत्री थे। इस प्रकार के कहिते पारे गंभीर चैतन्य रे खेला, कौन बोल सकता चैतन्य मह असली खेल क्या है। से चैतन्य लीला ए अमृतेर सिंधु, जगत भासाइते पारे जार आगे बिंदु। चैतन्य महाप्रभु का जितना लीला है ये अमृत का सागर है। अमृत सिंधु, सिंधु मतलब सागर है।
जगत को, जगत में बाढ़ लेके आने वाले, जगत को बाढ़ से माने बाढ़ लेके आने वाले एक बिंदु, मतलब छोटा रूप से एक बिंदी, हाँ ऐसा अमृत का एक बिंदु जगत को भसाने वाले। चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, जा होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। चैतन्य चरितामृत हमेशा के लिए पाठ करो, मतलब पान करो, मतलब वो पढ़ो, पढ़ने से बाद जो शिक्षा मिलता वो अंदर में रख दो। जा होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान, जहाँ से प्रेमानंद, प्रेम का आनंद है, प्रेम प्राप्त करने से क्या आनंद होता, भक्ति तत्व का ज्ञान भी होता। भक्ति क्या है, क्या असली रूप से भक्ति, हाँ का चीज़ सोचना चाहिए। भक्ति क्यों करूं? हम लोग आज ऐसा बोल रहा कि जे काली दुर्गा को पूजा करने वाले वाला भक्ति कर रहा हूं, ये साधना कर रहा हूं, भक्ति नहीं। भक्ति भगवान से जुड़ा हुआ, भक्ति भगवान से जुड़ा हुआ। काली साधक, दुर्गा साधक, सारा देव देवी का पूजा करने वाले वो सब साधक होता, और भगवान को सेवा करने वाले वो भक्ति होता। भगवान का नाम करना, भगवान का भक्तों का सेवा करना, ये भी भगवान का भक्तों का सेवा करना, यही भगवान का सेवा करने का सब बराबर होता। इसीलिए हमारा वैष्णव जगत में ऐसा शिक्षा है, भक्तों सेवा, भक्त सेवा परम सिद्धि विमलति कार मूल। भक्तों सेवा साधना का परम सिद्धि होता। आप प्रेम लता का जाड़ होता, प्रेम लता जो बढ़ते बढ़ते हम सबको लेके जाएगा कहाँ पे? परब्रह्म में लेके जाएगा। हाँ, यही मत महाप्रभु भक्तगण लैया नीलाचल विहरये भक्ति प्रचारिया। इस प्रकार महाप्रभु भक्तगण के लेकर के नीलाचल, मतलब इस पुरुषोत्तम धाम में बहुत घुमा, मैं घूम के प्रचार किया। एक ब्राह्मण शरीर पूर्व बंग, मतलब आज का दिन में बांग्लादेश से आया। एक विप्रो, मतलब ब्राह्मण शरीर पूर्व बंग, मतलब बांग्लादेश से आए हुए। क्या हुआ देखो, बंगोदेशी एक विप्रो प्रभुर चरिते नाटक करी लइया आयला सुनाइते। एक ब्राह्मण का विचार आया। क्या विचार आया? ना आज प्रभु को हमारा नाटक जो लिखा प्रभु का चरित्र लेकर के वो हम सुनाएगा। भगवान आचार्य जैसा ने तार परिचय
तारे मिली तार घरे करिल आलय। वही ब्राह्मण भगवान आचार्य भगवान आचार्य के पास जा कर के रहे। प्रथमे नाटक ते हूँ तारे सुनाइल, तार संगे अनेक वैष्णव नाटक सुनिल। पहले जो नाटक लिखा वो नाटक को भगवान आचार्य को लेकर के और जितना सब वैष्णव थे सबको सुनाया। सभी प्रशंस नाटक परम उत्तम, महाप्रभु रे सुनाइते सवार होइल मन। वो नाटक को प्रशंसा करते करते सबका ऐसा विचार आया, महाप्रभु को सुनाना चाहिए। महाप्रभु गंभीरा में है। गीत श्लोक ग्रंथ कवित्व जई करे आने, प्रथमे सुनाए से स्वरूपेर स्थाने। महाप्रभु का ऐसा नियम था, जो कुछ गाना लिखे, श्लोक लिखे, किताब लिखे, हाँ जो कुछ लिखे, जो कुछ रचना, जो कुछ लिखा, सब कुछ पहले स्वरूप दामोदर कर्तिक परीक्षा लेना चाहिए। स्वरूप दामोदर परीक्षा में बोले हैं ये ठीक है, तब वो परीक्षा में पास कर सकता। क्योंकि स्वरूप दामोदर पहले मैंने कृष्ण लीला में ललिता सुखी थे। ललिता सुखी का परमिशन नहीं होने से कोई चीज भगवान सेवा में नहीं लेता। तो ललिता सुखी का परीक्षा, इस प्रकार भाव भी यहीं पे दिखाया। स्वरूप ठाई उत्तर यदि लय तार मन, तबे महाप्रभु ठाई कराय शवन। तो स्वरूप गोसाई जब बोल देगा ठीक है, तब महाप्रभु श्रवण करने के लिए इच्छा करेगी। तो इसलिए स्वरूप के पास लेके जाने पड़ेगा। स्वरूप गोसाई जो बता देगा वही होगा। तो आज इस जगह पे हम लोग विश्राम देना चाहिए। आज थोड़ा सा तो लेट हो गया, 2 दिन तो नहीं हुआ, क्योंकि पहले दिन हमारा एक मीटिंग था शनिवार दिन, और काल तो सचमुच हमारा तबीयत अच्छा नहीं था। इतना तेज से सिर दर्द हुआ तो क्या बोलूँ। हम तो सोचा था आज हम आ नहीं सकता। आज भी थोड़ा सा सिर थोड़ा पूरा रूप से सिर दर्द गया नहीं, तब भी ठीक है। हम लालच में आकर के जो कथा हम बोला अभी, हम तो किताब देख के बोल रहा, तब भी कोई गलती हो जाए तो हमको माफ़ कर देना। हरे कृष्ण। काल फिर से 5 बजे सब आ जाना। हरि बोल।